मैंने उसे बात करने के लिए अपने घर वालों से चोरी मोबाइल रखा था। दिन रात उसी से बात करती रहती थी। फिर यूं हुआ कि मुझे और मेरी फैमिली को मेरे अब्बू के पास बाहर के मुल्क जाना पड़ा। वहाँ जाकर भी मेरा राब्ता उससे ख़त्म नहीं हुआ और मैं दिन रात उसी से मुसलसल बात करती रहती थी। और फिर एक दिन मेरे घर पता चल गया। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत मारा और मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया। मैं वहाँ से जिद करके वापस आ गई। मैं वापस पहुँचते ही रात को उससे मिलने चली गई। मेरी सारी फैमिली को पता चल गया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे घर नहीं जाना, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे और शायद मुझे जान से भी मार दें। उसने कहा कि तुम घर जाकर हमारी शादी की बात करो। मैं जब घर गई तो मेरे घर वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बस मुझे बहुत देर तक मारते रहे। इतनी ज़्यादा मार खाने और इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद भी मैं उससे बात करती रही, उससे मिलती रही और घर वालों से बार बार मारें खाती रही। ऐसे ही हमारे रिश्ते को 7 साल गुजर चुके थे। फिर मैंने उससे बोला कि मेरे घर वाले शायद कभी नहीं मानेंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो हम ऐसे करते हैं कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि हमने जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ तक कि सारी ज़िंदगी थी। फिर एक दिन मुझे वो कॉल करके कहता है कि मेरी मंगनी हो गई है, हो सके तो मुझे भूल जाओ। बस इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने बार बार उसे कॉल की लेकिन उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा सोचने और समझने के बाद मैं उसके घर की तरफ भाग गई। उसके घर जाकर उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, बहुत तरले किए, बहुत वास्ते दे डाले, यहाँ तक कि मैं उसके पाँव पड़ गई। मैंने उसके पाँव को चूमा और उसे ये कहा कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वहाँ खड़े सब लोगों को मेरी हालत पर तरस आ रहा था, मगर एक वो सख्त दिल इतना था कि उसे मेरी हालत पर रहम नहीं आया। आखिरकार वो नहीं माना और जब मैं वहाँ से निकली तो एक जिंदा लाश बनकर निकली। अब 1 साल होने को है उसकी जुदाई में। सुना है कि अब उसने शादी कर ली है, पर अब मेरा ये आलम है कि मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं आज भी पागलों की तरह उसके इंतज़ार में हूँ। मैं आज भी उसी के प्यार में हूँ।